हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। धनबाद में बड़ा हादसा, तालाब में डूबने से दो मासूम बच्चों की मौत। धनबाद जिला में एक दर्दनाक घटना हुई है। तालाब में डूबने से दो मासूम बच्चों की मौत हो गई है। पुलिस और ग्रामीणों की मदद से दोनों बच्चों के शवों को तालाब से निकाल लिया गया है। इस हादसे में मारे गए दोनों बच्चे आपस में चचेरे भाई हैं और दोनों के पिता आपस में सगे भाई हैं। इनमें एक का नाम सिद्धार्थ भारती है। सिद्धार्थ के पिता का नाम रामचरण भरती है। वहीं दूसरे बच्चे का नाम राजवीर है। राजवीर के पिता का नाम शंभू शरण भारती है। रामचरण भारती और शंभू शरण भारती सहोदर भाई हैं। ये घटना टुंडी थाना क्षेत्र के हटिया रोड स्थित राजबाड़ी के नजदीक तालाब की है। मंगलवार को जहां दोनों बच्चे खेलते हुए तालाब में चले गए और पानी में डूब गए। ग्रामीणों और परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार राजबाड़ी के रहने वाले दो सगे भाइयों शंभू चरण भारती और रामचरण भारती के बेटे दोपहर में अचानक घर से निकल गए। परिजन काफी देर तक इधर उधर खोजते रहे लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। घंटों बीत जाने के बाद किसी ने सूचना दी कि तालाब में एक बच्चे का शव पानी के ऊपर नजर आ रहा है, जिसके बाद परिजन व स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। स्थानीय पुलिस और टुंडी सीओ सुरेश प्रसाद बर्नवाल भी घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंच गए। तालाब में पानी के दिखाई दे रहे एक बच्चे का शव बाहर निकाला गया। तालाब में पानी के अंदर खोजबीन के बाद दूसरे बच्चे का शव भी निकाल लिया गया। इन बच्चों का शव देख दोनों के परिवार वालों में चित्कार मच गई और पूरा इलाका लोगों को क्रंदन से दहल उठा। परिजनों के आंसू थामने का नाम नहीं ले रहे थे। पुलिस द्वारा दोनों बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए SNMMCH भेज दिया है। साथ ही आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं घटना को लेकर टुंडी विधायक सह सचेतक मथुरा महतो के विधायक प्रतिनिधि मदन महतो ने कहा कि तालाब में डूबने से दो मासूमों की मौत हुई है। दोनों बच्चे बॉल से खेल रहे थे और उनकी बॉल तालाब में चली गई। बॉल को निकालने के लिए वो तालाब के पानी में चले गए और डूब गए, जिस कारण दोनों बच्चों की मौत हो गई है। घाटशिला उपचुनाव में कुर्मी समाज का ऐलान, 15 दिन में मांगे पूरी नहीं हुई तो होगा वोट बहिष्कार। घाटशिला उपचुनाव से पहले कुर्मी समाज ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। कुर्मी आंदोलनकारी अमित महतो ने बताया कि अगर 15 दिन के भीतर केंद्र और राज्य सरकार कुर्मी समुदाय की 3 सूत्री मांग की वार्ता के लिए आगे नहीं आई तो कुर्मी समाज घाटशिला उपचुनाव का बहिष्कार करेगा, यानी कुर्मी समुदाय उपचुनाव में किसी भी राजनीतिक पार्टी को वोट नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि इस बार घाटशिला के प्रत्याशियों को वोट बटोरने में पसीना छूटेगा, क्योंकि कुर्मी समाज की 30 से 40 हजार आबादी वोट नहीं डालेगी। ये फैसला समाज के हक और अधिकार के लिए लिया गया है। अमित महतो ने कहा कि 15 दिनों के भीतर अगर सरकार 3 मांगों पर बातचीत शुरू करती है तो हम वोट बहिष्कार पर पुनर्विचार करेंगे। 3 मांगों को लेकर साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है ताकि समाज का हर व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो। अब तक 93 गांव में अभियान चलाया जा चुका है। 26 अक्टूबर को घाटशिला में कुर्मी समुदाय की बड़ी बैठक बुलाई गई है। इसमें कुर्मी समाज के नेता जुटेंगे और सरकार से अपनी मांग को पूरा करने के लिए स्पष्ट करेंगे। कुड़मारी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति ST सूची में दर्ज किया जाए। सरना धर्म को सरकारी मान्यता दी जाए। सिमडेगा में NCB की कार्रवाई, 420 किलो गांजा के साथ तस्कर गिरफ्तार। सिमडेगा में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 420 किलोग्राम गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। टीम ने सिमडेगा रांची हाईवे पर कोलेबिरा के चक्री बंधा साहू पेट्रोल पंप के समीप छापेमारी कर गांजा बरामद किया। जानकारी के अनुसार एक वाहन यानी ट्रॉली में केबिन के ऊपर बॉक्स बनाकर गांजा तस्करी की जा रही थी। साहू पेट्रोल पंप के पास पीछा करते हुए NCB की टीम ने वाहन को रोका और तलाशी ली, जिसमें गांजा पकड़ा गया। टीम ने वाहन को जब्त कर एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। NCB की टीम मामले की जांच में जुट गई है। तस्कर से पूछताछ की जा रही है। जैक ने बोर्ड परीक्षा से 4 महीने पहले जारी किया मैट्रिक इंटर का मॉडल प्रश्न पत्र, परीक्षार्थियों को ऐसे मिलेगी राहत। झारखंड शैक्षणिक परिषद जैक ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के लिए सभी विषयों के मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिए हैं। इस बार परिषद ने एक अहम बदलाव करते हुए मॉडल पेपर बोर्ड परीक्षा से 4 माह पहले ही जारी कर दिया है। यह पहली बार है जब छात्रों को परीक्षा से इतने पहले अभ्यास का मौका मिलेगा। जैक ने न केवल 10वीं यानी मैट्रिक के सभी विषयों हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अतिरिक्त भाषाओं के मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए हैं, बल्कि इंटरमीडिएट के तीनों संकायों विज्ञान, वाणिज्य या फिर कॉमर्स और कला यानी आर्ट्स के सभी विषयों के भी मॉडल पेपर वेबसाइट पर अपलोड किए हैं। सभी मॉडल प्रश्न पत्र जैक की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। इसे लेकर सरकारी स्कूलों के प्राचार्यों को दिशा निर्देश भी दिया गया है। मालूम हो कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 फरवरी माह में आयोजित की जाएगी, यानी छात्रों के पास अब लगभग 4 महीने का समय है और यह समय तैयारी को मजबूत करने का स्वर्ण अवसर माना जा रहा है। जैक की इस पहल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मॉडल प्रश्न पत्रों के साथ सभी प्रश्नों के उत्तर भी जारी किए गए हैं। इससे छात्रों को अपनी तैयारी का मूल्यांकन करने में आसानी होगी।
अब छात्र न केवल प्रश्नों का अभ्यास कर सकेंगे बल्कि यह भी समझ पाएंगे कि उत्तर लिखने की सही विधि और अपेक्षित प्रस्तुति क्या होनी चाहिए। जैक अध्यक्ष ने बताया कि मॉडल प्रश्न पत्र परीक्षा पैटर्न, प्रश्नों की संरचना और अंक विभाजन को समझने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। छात्रों को अब 4 महीने का समय मिलेगा ताकि वे आत्म मूल्यांकन कर सकें और अपनी कमजोरियों पर काम कर सकें। मॉडल प्रश्न पत्रों को इस वर्ष के नए परीक्षा पैटर्न के अनुसार तैयार किया गया है। इसमें वस्तुनिष्ठ और लघु उत्तरीय दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे। 10वीं परीक्षा में कुल 40% प्रश्न वस्तुनिष्ठ और 60% लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। इस बदलाव का उद्देश्य छात्रों को संतुलित प्रश्न पैटर्न के साथ तैयार करना है, जिससे उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में भी लाभ मिले। स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ होमगार्ड जवानों ने खोला मोर्चा, छठ के बाद करेंगे आंदोलन। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की छठ के बाद मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। कारण साफ है, राज्य भर के होमगार्ड जवान मंत्री से नाराज हैं और उनके खिलाफ प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। यह प्रदर्शन छठ पूजा के बाद संभावित है। इसको लेकर झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने अपनी घोषणा कर दी है। हालांकि प्रदर्शन के तिथियों पर मंथन चल रहा है। विरोध का कारण राज्य भर के सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा के लिए होमगार्ड जवानों को तैनात करने की मांग है। आरोप है कि मंत्री के स्तर से निजी सुरक्षा गार्डों को ये काम सौंपा गया है। एसोसिएशन के महामंत्री राजीव तिवारी ने कहा कि होमगार्ड जवानों के साथ स्वास्थ्य मंत्री नाइंसाफी कर रहे हैं। झारखंड में काफी संख्या में प्रशिक्षित होमगार्ड जवान उपलब्ध हैं। इसके बाद भी रिम्स, रांची समेत अन्य बड़े अस्पतालों में निजी एजेंसी के सुरक्षा गार्ड को तैनात करने का कोई औचित्य नहीं बनता। उन्होंने बताया कि 2021 में जब आंदोलन हुआ था तो उस वक्त धरना स्थल पर डॉक्टर इरफान अंसारी आए थे और वार्ता के दौरान जवानों को आश्वस्त किया था कि सभी होमगार्ड को ड्यूटी मिलेगी। जब यह स्वास्थ्य मंत्री बने तब से होमगार्ड जवानों को ड्यूटी से हटाने का काम कर रहे हैं। रिम्स में पहले भी निजी सुरक्षाकर्मी ड्यूटी करते थे। कार्य में लापरवाही के कारण ही उन्हें हटाकर होमगार्ड जवानों को ड्यूटी में लगाया गया था। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रवि मुखर्जी ने कहा कि वर्ष 2021 में 35 दिनों का आंदोलन चला था। इस आंदोलन के दौरान झारखंड सरकार ने संगठन की एक मांग पूरी की थी। इसके तहत सभी राज्य सरकार के विभागों व संस्थानों में सुरक्षा कार्य के लिए केवल होमगार्ड जवानों को लगाने का निर्णय लिया गया था। अब स्वास्थ्य मंत्री राज्य सरकार के निर्णय को ही बदलने पर लगे हुए हैं। मंत्री के सोच में बदलाव नहीं होता है तो छठ पूजा के बाद आंदोलन की तिथि घोषित की जाएगी। झारखंड में 38,798 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्रशासनिक कार्यों के लिए अब मिलेंगे प्रतिवर्ष 8,000 रुपए। केंद्र संपोषित सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना के तहत अब राज्य के 38,798 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्रशासनिक मद में प्रतिवर्ष 8,000 रुपए मिलेंगे। अभी तक केंद्रों को इस मद में प्रतिवर्ष 2,000 रुपए ही प्राप्त होते थे। अब उपलब्ध होने वाले 8,000 रुपए से प्रतिमाह 500 रुपए अर्थात वर्ष में 6,000 रुपए बिजली पर भुगतान होगा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्देश पर राज्य सरकार ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले इस पर कैबिनेट की स्वीकृति ली गई थी। आंगनबाड़ी केंद्रों की राशि बढ़ाए जाने पर खर्च होने वाली कुल राशि में 60% का भुगतान केंद्र सरकार करेगी, जबकि 40% राशि का वहन राज्य सरकार करेगी। इस तरह केंद्र सरकार 13.97 करोड़ रुपए उपलब्ध कराएगी, जबकि 9.31 करोड़ रुपए का भुगतान राज्य सरकार करेगी। इस तरह अब इन केंद्रों के प्रशासनिक मद में कुल 23 करोड़ 28 लाख रुपए खर्च होंगे। राशि की उपलब्धता की बात करें तो चालू वित्तीय वर्ष के बजट में पर्याप्त राशि का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत 402 करोड़ 74 लाख रुपए का बजट उपबंध है। इनमें 241 करोड़ 64 लाख रुपए केंद्रांश और 161 करोड़ 10 लाख रुपए राज्यांश की राशि है। तीसरे एशियन यूथ गेम्स के लिए झारखंड के हिमांशु सिंह बहरीन रवाना हुए। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के एथलीट हिमांशु कुमार सिंह भारत की ओर से तीसरी एशियन यूथ गेम्स में हिस्सा लेंगे। ये प्रतियोगिता 23 से 26 अक्टूबर तक बहरीन नेशनल स्टेडियम में आयोजित हो रही है। हिमांशु भारतीय टीम के साथ नई दिल्ली से बहरीन के लिए रवाना हो गए हैं। वे 24 अक्टूबर को ऊंची कूद यानी हाई जंप स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। पलामू के देवरी ओपी पुलिस की अवैध शराब के कारोबार पर नकेल। 22,000 से अधिक की अवैध सामग्री नष्ट। देवरी ओपी पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार पर नकेल कसते हुए मंगलवार को एक बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने देवरी ओपी क्षेत्र के देवरी कला, पूर्णाडी और बालीबीघा गांवों में एक साथ सघन छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस को अवैध देशी शराब निर्माण के कई ठिकाने मिले, जहां से भारी मात्रा में सामग्री जब्त की गई। मौके से लगभग 400 किलोग्राम फुलाया गया जावा महुआ बरामद हुआ, जिसका उपयोग देशी शराब तैयार करने में किया जाता था। इसके अलावा 9 लीटर तैयार देशी शराब और शराब निर्माण में उपयोग होने वाले कई उपकरण भी बरामद किए गए।
छापेमारी दल ने सभी जब्त अवैध सामग्री को मौके पर ही नष्ट कर दिया। नष्ट की गई वस्तुओं का कुल अनुमानित बाजार मूल्य 22,000 से अधिक बताया गया है, जिसमें 9 लीटर देशी शराब का मूल्य 225 रुपये और 400 किलो जावा महुआ का मूल्य 22,000 रुपये शामिल हैं। पुलिस ने इस संबंध में देवरी ओपी में मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस अभियान के बाद क्षेत्र में अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। गिरिडीह में हुए लगभग 8 करोड़ के घोटाले में एफआईआर जल्द। गिरिडीह जिले में मनरेगा योजना में हुए लगभग 8 करोड़ के घोटाले में जल्द ही एफआईआर होने की संभावना है। सरकार के शीर्ष स्तर से आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। दिलचस्प है कि 3 साल पूर्व हुए इस मनरेगा घोटाले की जांच के बाद आरोपियों के विरुद्ध अर्थदंड और अन्य तरह के दंड तो दिए गए, लेकिन वित्तीय अनियमितता के इतने बड़े मामले में कोई आपराधिक कार्रवाई की प्रक्रिया संचालित नहीं की गई। जानकारी के अनुसार जिले के सदर प्रखंड में मनरेगा योजना के तहत नियम विरुद्ध तरीके से 8 गुना से अधिक राशि की निकासी कर ली गई। इस क्रम में मनरेगा योजना में मटेरियल पर होने वाले 60% और मजदूरी पर होने वाले 40% की सीमा को दरकिनार कर कंक्रीट वर्क को प्राथमिकता दी गई। इस प्राथमिकता से सीमेंट, बालू व अन्य सामग्रियों के आपूर्तिकर्ता को लाभ पहुंचा गया। आपूर्तिकर्ता इससे भारी पैमाने पर लाभान्वित हुआ। जब मामला प्रकाश में आया तो तत्कालीन डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने अधिकाई निकासी की जांच कराई। जांच में बीडीओ, बीपीओ, मुखिया, रोजगार सेवक, कंप्यूटर ऑपरेटर, सहायक अभियंता व कनीय अभियंता को दोषी पाया गया है। लेकिन मनरेगा योजना की नियमावली के तहत आरोपियों को मात्र 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माने की रकम इतनी कम थी, इससे कोई असर नहीं हुआ। आर्थिक अपराध के मामले को दबा दिया गया। लेकिन लगभग 8 करोड़ की वित्तीय अनियमितता का मामला इतना बड़ा था कि जिला प्रशासन इसे दबा नहीं सका। अब वित्तीय घोटाले के लिए संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। पाकुड़ में टोटो पलटने से 5 लोग घायल। काली पूजा के दिन हिरनपुर में हुआ हादसा, स्थानीय लोगों ने भेजा अस्पताल। पाकुड़ जिले के हिरनपुर थाना क्षेत्र में काली पूजा के दिन एक यात्रियों से भरा टोटो पलट गया। इस दुर्घटना में चालक सहित कुल 5 लोग घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज स्वास्थ्य उपकेंद्र में किया जा रहा है। घायलों में 45 वर्षीय कोकिला देवी, 62 वर्षीय फूलो देवी, 26 वर्षीय दुलाल साहा, शंका कुमारी और 26 वर्षीय चालक सुबल साहा शामिल हैं। ये घटना बिचा महल से बगदबरा गांव जा रहे टोटो के साथ हुई। टिकलूगढ़ के पास स्थित एक मोड़ पर टोटो चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया, जिससे टोटो अचानक सड़क किनारे पलट गया। टोटो पलटने के बाद यात्रियों में चीख पुकार मच गई। मौके से गुजर रहे लोगों ने तुरंत दौड़कर टोटो में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। इसके बाद सभी घायल यात्रियों को इलाज के लिए हिरनपुर स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बताया कि टिकलूगढ़ में मंगलवार को हाट लगता है, जिससे इस दौरान काफी भीड़भाड़ रहती है। यह एक घुमावदार मोड़ है जहां टोटो टर्न लेते समय असंतुलित हो गया। बिहार में सीट नहीं मिलने पर झामुमो पर आजसू का तंज, कहा राजद कांग्रेस को सरकार से बाहर करे जेएमएम। आजसू पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस राजद ने झामुमो को औकात बता दी है। तेजस्वी यादव ने झारखंड के मंत्री संजय यादव के पुत्र को बिहार में टिकट दे दिया, लेकिन झामुमो को एक भी सीट के लायक नहीं समझा। झामुमो में जरा भी स्वाभिमान है तो उसे अविलंब झारखंड विरोधी ताकतों राजद कांग्रेस से नाता तोड़ लेना चाहिए। प्रभाकर ने कहा कि बिहार चुनाव के कूचे से बेआबरू होकर निकलने के बाद झामुमो में नैतिक साहस और दम है तो वे राजद कांग्रेस के मंत्रियों को सरकार से निकाल बाहर करे, तभी झारखंड की जनता और स्व शिबू सोरेन की गरिमा की रक्षा हो पाएगी। प्रभाकर ने कहा कि राजद कांग्रेस के साथ झामुमो का गठजोड़ स्वाभाविक नहीं बल्कि अवसरवादी गठबंधन है। दोनों दल झारखंड विरोधी भूमिका में रहे हैं और जब भी मौका मिला झारखंड आंदोलन की सौदेबाजी की। लालू प्रसाद ने तो यहां तक बयान दे दिया था कि झारखंड मेरी लाश पर बनेगा। इसके बाद भी उनके एकमात्र विधायक को हेमंत सोरेन ने मंत्री बनाकर रखा था। प्रभाकर ने कहा कि कई दिनों से झामुमो इस आस में था कि उसे भी बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की सीटों के बंटवारे में हिस्सा मिलेगा। झामुमो नेता लगातार दावा कर रहे थे और झामुमो के मंत्री और महासचिव तेजस्वी के दरबार में हाजिरी भी लगाए थे। नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलने की तैयारी में रांची नगर निगम, स्वास्थ्य व्यवस्था होगी मजबूत। राजधानी रांची के लोगों को अब अपने घर के नजदीक ही बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। रांची नगर निगम क्षेत्र में 12 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित करने की तैयारी की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य आम जनता, विशेष रूप से गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं मोहल्ला स्तर पर उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें मामूली बीमारियों के लिए बड़े अस्पतालों की दौड़ न लगानी पड़े। निगम के अधिकारियों के अनुसार प्रत्येक केंद्र के भवन निर्माण पर लगभग 25 लाख रुपए खर्च होंगे। इन भवनों का निर्माण 15वें वित्त आयोग की राशि से कराया जाएगा।
निगम ने बताया कि सभी भवनों का डिजाइन इस तरह तैयार किया गया है कि वहां मरीजों के बैठने की उचित व्यवस्था, महिला और पुरुषों के लिए अलग-अलग टॉयलेट, ओपीडी, आउटडोर पेशेंट विभाग और डिस्पेंसरी जैसी बुनियादी सुविधाएं मौजूद रहेंगी। वर्तमान में रांची नगर निगम क्षेत्र में 25 आयुष्मान आरोग्य मंदिर पहले से संचालित हैं। इन केंद्रों के माध्यम से अब तक हजारों मरीजों को मुफ्त जांच, दवाइयां और प्राथमिक उपचार की सुविधा मिल चुकी है। अब 12 नए केंद्रों के निर्माण के बाद नगर निगम क्षेत्र में कुल 37 आरोग्य मंदिर हो जाएंगे। इससे स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा और विस्तृत हो जाएगा और अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिलेगा। नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने बताया कि रांची नगर निगम का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को उनके घर के आसपास ही बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि इन आरोग्य मंदिरों के माध्यम से लोगों को सामान्य बीमारियों जैसे बुखार, खांसी, जुकाम, ब्लड प्रेशर, शुगर की जांच, टीकाकरण और मातृत्व देखभाल जैसी सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। इसके अलावा इन केंद्रों से बड़ी अस्पतालों पर मरीजों का दबाव भी कम होगा और लोगों को त्वरित चिकित्सा सुविधा मिलेगी। नगर आयुक्त ने कहा कि रांची नगर निगम की यह पहल झारखंड सरकार के स्वस्थ झारखंड, समृद्ध झारखंड अभियान के अनुरूप है। इसका उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति छोटी बीमारी के लिए भी इलाज से वंचित न रहे। उन्होंने विश्वास जताया कि आगामी कुछ महीनों में इन सभी 12 केंद्रों का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा और नागरिकों को इसका सीधा लाभ मिलने लगेगा। छठ पर रांची नगर निगम की तैयारी, ट्रैकर स्टैंड की सफाई शुरू, कचरा डंपिंग पर अस्थायी रोक। लोक आस्था के महापर्व छठ को देखते हुए रांची नगर निगम ने शहर को साफ सुथरा और सुंदर बनाए रखने की विशेष पहल शुरू की है। दिवाली के बाद शहर के अलग अलग वार्डों से जो कचरा इकट्ठा होता है उसे ट्रैकर स्टैंड MTS यानी मिनी ट्रांसफर स्टेशन में रखा जाता है और फिर वहां से झर्री डंप साइट भेजा जाता है। हाल ही में दिवाली के दौरान ज्यादा कचरा जमा होने से ट्रैकर स्टैंड में गंदगी बढ़ गई थी। जब अपर प्रशासक संजय कुमार ने इस क्षेत्र का निरीक्षण किया तो उन्होंने पाया कि इससे पास के इलाकों में रहने वाले लोगों और छठ व्रतियों को परेशानी हो सकती है। अपर प्रशासक ने तुरंत आदेश दिया कि ट्रैकर स्टैंड की पूरी सफाई जल्द से जल्द की जाए। आदेश मिलते ही निगम के अधिकारी, सुपरवाइजर और सफाई कर्मी मौके पर पहुंच गए। JCB मशीन, लोडर और कॉम्पैक्टर जैसी भारी मशीनों से कचरा हटाया जा रहा है। आसपास की सड़कों की भी सफाई की जा रही है ताकि कोई दुर्गंध या गंदगी न रहे। कुछ ही दिनों में यह इलाका साफ और बदबू रहित हो जाएगा। संजय कुमार ने निर्देश दिया है कि छठ पर्व शुरू होने से 3 दिन पहले से लेकर पर्व खत्म होने तक ट्रैकर स्टैंड में किसी भी तरह का कचरा नहीं डाला जाएगा। इस दौरान झर्री डंप यार्ड से सीधे कचरा निपटान की व्यवस्था की गई है ताकि सफाई कार्य पर कोई असर न पड़े और श्रद्धालुओं को भी दिक्कत न हो। अपर प्रशासक ने बताया कि शहर के सभी छठ घाटों, तालाबों और आसपास के रास्तों की विशेष सफाई, रोशनी, पानी और सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है। उद्देश्य है कि सभी छठ व्रती बिना किसी परेशानी की पूजा अर्चना कर सकें। हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में JSSC को दिया आवेदन। स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के रिक्त सीटों पर नियुक्ति के मामले में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में आवेदन जमा होना शुरू हो गया है। याचिकाकर्ता अपना विस्तृत अभ्यावेदन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC के सचिव के पास जमा करा रहे हैं। अभ्यावेदन देने के लिए याचिकाकर्ताओं के पास अब सिर्फ 5 से 6 दिन शेष बचे हैं। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने आदेश की तिथि से 8 सप्ताह के अंदर याचिकाकर्ताओं को JSSC सचिव को अभ्यावेदन देने का निर्देश दिया था। वहीं पीठ ने JSSC व राज्य सरकार को शेष 2034 रिक्तियों को योग्य याचिकाकर्ताओं से 6 महीने के भीतर भरने का भी निर्देश दिया था। क्या है मामला? JSSC ने वर्ष 2016 में हाईस्कूल शिक्षक के 17,784 पदों पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू की थी। कोर्ट के आदेश के बाद JSSC ने 26 विषयों का स्टेट मेरिट लिस्ट तथा कट ऑफ भी जारी किया था। इस नियुक्ति में जिला स्तरीय मेरिट व राज्य स्तरीय मेरिट के आधार पर नियुक्ति की गई है। इस कारण सैकड़ों वैसे अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हो पाई है जो कट ऑफ से अधिक अंक लाए हुए हैं। उनकी ओर से अपनी नियुक्ति की मांग की गई है। प्रार्थी मीना कुमारी व अन्य की ओर से अलग अलग 258 याचिका दायर की गई थी। इधर JSSC की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में अपील याचिका दायर की गई है। इसके माध्यम से एकल पीठ के 1 सितंबर 2025 के आदेश को चुनौती दी गई है। वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से कैविट याचिका दायर की गई है। गुमला में ब्राउन शुगर की बड़ी खेप पकड़ी गई। 21.75 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त, 1,93,000 रुपए कैश के साथ युवक युवती गिरफ्तार। गुमला पुलिस ने ब्राउन शुगर की खरीद फरोख्त के आरोप में एक युवक और एक युवती को गिरफ्तार किया है। उनके पास से कुल 21.75 ग्राम ब्राउन शुगर, 1,93,290 रुपए नगद, 9 मोबाइल फोन और एक वजन मशीन बरामद की गई है। पुलिस को ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री की सूचना मिली थी, जिसके बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने एक छापामारी दल का गठन किया। टीम लक्ष्मण नगर नदी पुल के पास पहुंची, जहां एक युवक भागने लगा, जिसे दौड़ाकर पकड़ लिया गया। पकड़े गए युवक की पहचान गुमला के दुर्गानगर निवासी रोहित
सिंह 22 के रूप में हुई। उसकी तलाशी लेने पर पैंट की जेब से 13 पुड़िया ब्राउन शुगर मिली, जिसका वजन 2 ग्राम था। पूछताछ में रोहित ने बताया कि उसने ये ब्राउन शुगर लक्ष्मण नगर निवासी अर्पित कुमार और उसकी बहन राखी कुमारी से खरीदी थी। उसने ये भी बताया कि अर्पित और राखी के पास बड़ी मात्रा में ब्राउन शुगर है। तलाशी के दौरान घर से 9 मोबाइल फोन, एक सिल्वर रंग की वजन मशीन और छज्जे के ऊपर एक पीले रंग के झोले से कुल 1,93,290 रुपये नगद भी बरामद हुए। राखी कुमारी ने पूछताछ में बताया कि वह अपने भाई अर्पित कुमार के साथ मिलकर स्कूल और कॉलेज के छात्रों को ब्राउन शुगर बेचती है। जो छात्र पैसे नहीं दे पाते थे उनके मोबाइल फोन बंधक के रूप में रख लिए जाते थे। राखी कुमारी ने बताया कि उसका भाई अर्पित कुमार इस समय ब्राउन शुगर बेचने के लिए बाहर गया हुआ है। पुलिस ने राखी कुमारी को विधिवत गिरफ्तार कर लिया और बरामद सभी सामानों को जब्त कर लिया है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। पलामू में टेम्पू बाइक की टक्कर, एक की मौत। टेम्पू ने बाइक सवार को कुछ दूर तक घसीटा, पुराने नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा। पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र में दिवाली की रात एक तेज रफ्तार टेम्पू ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। घटना रामगढ़ शिव मंदिर के पास हुई। मृतक की पहचान छतरपुर के लठैया बवंडी निवासी 27 वर्षीय रितेश कुमार यादव के रूप में हुई है। घायल 40 वर्षीय सुरेंद्र यादव बिहार के नबीनगर थाना क्षेत्र के डकटौआ के रहने वाले हैं। रितेश सुरेंद्र का साला था। सोमवार रात हुई इस घटना में टेम्पो ने बाइक सवार रितेश को कुछ दूर तक घसीटा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर मारने के बाद टेम्पो चालक वाहन सहित फरार हो गया। जानकारी के अनुसार रितेश और सुरेंद्र बंधुड़ी गांव गए थे, जहां रितेश का ननिहाल है। दोनों वहां से लौट रहे थे और छतरपुर में पुराने नेशनल हाईवे पर रामगढ़ शिव मंदिर के पास पहुंचे थे, तभी ये हादसा हुआ। स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को गंभीर हालत में अनुमंडलीय अस्पताल छतरपुर में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें एमएमसीएच रेफर कर दिया गया। एमएमसीएच पहुंचने पर रितेश को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि सुरेंद्र का इलाज जारी है। मंगलवार दोपहर शव का पोस्टमार्टम एमएमसीएच में किया गया। इस घटना से पीड़ित परिवार में शोक का माहौल है। छठ में यात्रियों को घर जाने की जद्दोजहद, बस में बेंच, टूल और बोनट भी बुक। आस्था का महापर्व छठ में यात्रियों के घर जाने की जद्दोजहद जारी है। इस महापर्व में घर पहुंचने के लिए कई तरह के विकल्प भी तलाशे जा रही हैं। रांची से बिहार के विभिन्न जिलों में जाने वाली बसों में सीट पाने की जद्दोजहद जारी है। इतना ही नहीं, बस में सीट, बेंच और बोनट भी फुल हो गया है। इसका भी सीट के बराबर ही किराया तय कर लिया गया है। खासकर पूर्णिया, कटिहार, छपरा, सिवान, गोपालगंज, दरभंगा जाने वाली बसों में सीट, बेंच, टूल और बोनट में जगह पाने की जद्दोजहद हो रही है। बिहार जाने वाली सभी ट्रेनें फुल हो गई हैं। वेटिंग एसी के निर्धारित तिथि में कंफर्म होने का सवाल ही नहीं उठता। वेटिंग लिस्ट लंबी होती जा रही है। छठ पूजा के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, लेकिन ये भी यात्रियों की मांग को पूरा करने में असमर्थ हैं। 26 अक्टूबर को रांची रेल डिवीजन से पटना के लिए आधा दर्जन ट्रेनें चलेंगी, लेकिन किसी भी ट्रेन में कंफर्म टिकट उपलब्ध नहीं है। खात्मे की तरफ नक्सली संगठन टीएसपीसी। झारखंड बिहार सीमा पर 2 दशक तक रहा खौफ। केंद्र सरकार ने मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को खत्म करने का टारगेट रखा है। झारखंड में प्रतिबंधित नक्सली संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी टीएसपीसी खत्म होने के कगार पर पहुंच गया है। फिलहाल टीएसपीसी के पास इकलौता सबसे बड़ा कमांडर शशिकांत गंजू बचा हुआ है। शशिकांत के दस्ते के शामिल कई कमांडर पिछले 1 महीने में मारे गए हैं और पकड़े गए हैं। टीएसपीसी के कमांडरों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण भी किया है। टीएसपीसी का सुप्रीमो शशिकांत बना हुआ है। शशिकांत के नेतृत्व में ही टीएसपीसी का दस्ता पलामू, चतरा, लातेहार, गढ़वा और बिहार के गया औरंगाबाद सीमावर्ती क्षेत्र में सक्रिय है। फिलहाल इस दस्ते में शशिकांत ही बचा हुआ है, पर कभी इस इलाके में टीएसपीसी का सबसे ज्यादा दबदबा हुआ करता था, जिसमें 200 के करीब कैडर शामिल रहते थे। अब दस्ते में शशिकांत ही इकलौता बचा हुआ कमांडर है। प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी का प्रभाव चतरा, पलामू, गढ़वा, लातेहार, रांची और हजारीबाग और रामगढ़ के इलाके में रहा है। पलामू, चतरा और पलामू, लातेहार सीमावर्ती क्षेत्र में टीएसपीसी का सबसे बड़ा दस्ता मौजूद रहता था। आज पूरे इलाके में शशिकांत ही एकमात्र बचा हुआ सबसे बड़ा कमांडर है। इस इलाके में कभी टीएसपीसी के पास 150 से 200 दस्ता सदस्य मौजूद थे। फिलहाल पलामू और बिहार के गया से सटे हुए सीमावर्ती इलाकों में एकमात्र शशिकांत गंजू ही बचा हुआ है। पूर्व नक्सली सुरेंद्र यादव ने कहा कि फिलहाल टीएसपीसी की स्थिति बेहद कमजोर हो गई है। शशिकांत ही बचा हुआ है। आने वाले वक्त में टीएसपीसी की स्थिति और खराब होने वाली है। लातेहार डीसी ने की योजनाओं की समीक्षा, सभी बीडीओ को दिए निर्देश। लातेहार डीसी उत्कर्ष गुप्ता ने मंगलवार को जिले के सभी बीडीओ के साथ ऑनलाइन मोड में बैठक कर योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान डीसी ने सामाजिक सुरक्षा, मनरेगा व प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण की प्रगति के संबंध में सभी बीडीओ से जानकारी ली। जिले में चल रही सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की समीक्षा के दौरान उन्हें पेंशन स्वीकृति, भुगतान की स्थिति, लंबित आवेदनों के निष्पादन व लाभुकों के आधार व बैंक लिंकिंग से संबंधित विषयों पर विस्तार से जानकारी ली।
डीसी ने मुख्यमंत्री मन्या सम्मान योजना, वृद्धावस्था, विधवा व दिव्यांग पेंशन योजनाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी पात्र लाभुकों को समय पर पेंशन भुगतान सुनिश्चित करें व लंबित आवेदनों का निपटारा शीघ्र करें। वहीं मनरेगा में मानव दिवस, बिरसा हरित ग्राम योजना, जॉब कार्ड वेरिफिकेशन, एरिया ऑफिसर ऐप, रिजेक्टेड ट्रांजैक्शन, एनआरएम एक्सपेंडिचर, सोशल ऑडिट, जियो टैगिंग व अन्य योजनाओं की प्रखंडवार जानकारी ली। सभी अपूर्ण योजनाओं को 15 दिनों में पूरा करने का निर्देश दिया व कहा कि योजनाओं का कार्य समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण तरीके से कराएं और अधिक से अधिक लोगों को लाभ दिलाएं। रांची के स्कूलों ने बनाई हरियाली और स्वच्छता में पहचान, राज्य में किया 8वां स्थान हासिल। राजधानी रांची ने शिक्षा के साथ साथ स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन किया है। केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय की पहल पर चलाए जा रहे स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग SHVR अभियान में रांची ने राज्य स्तर पर 8वां स्थान प्राप्त किया है। इस अभियान का उद्देश्य विद्यालय परिसरों को स्वच्छ, हरित और टिकाऊ बनाना है ताकि बच्चों में पर्यावरण संरक्षण की आदत विकसित हो सके। राज्य के सरकारी, सहायता प्राप्त, निजी और CBSE से संबद्ध सभी स्कूलों को 60 अलग-अलग मानकों पर परखा गया। स्कूलों ने पहले ऑनलाइन स्वमूल्यांकन किया, जिसके बाद जिला और प्रखंड स्तर पर भौतिक सत्यापन हुआ। इस रेटिंग में गुमला जिला पहले स्थान पर रहा, जबकि रांची 8वें पायदान पर और पलामू जिला सबसे नीचे है। जिन विद्यालयों ने स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है, उन्हें राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। इन घटकों के अंतर्गत विद्यालयों को जल संरक्षण, शौचालयों की कार्यशीलता, दिव्यांग छात्रों के अनुकूल सुविधाएं, हरियाली और कचरा प्रबंधन जैसे बिंदुओं पर आंका गया है। बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यालयों को राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये पहल न केवल स्कूलों को स्वच्छ बनाएगी, बल्कि बच्चों में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी और नागरिकता की भावना को भी मजबूत करेगी। झारखंड में खून का संकट, कई अस्पतालों में घटा रक्त भंडार, A+ और B+ की भारी कमी। झारखंड के विभिन्न जिलों के सरकारी व निजी अस्पतालों में रक्त भंडार की स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। राज्य के अधिकांश ब्लड बैंकों में A+, B+ और O+ ग्रुप का रक्त तेजी से घटा है। स्वास्थ्य विभाग की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 21 अक्टूबर 2025 की सुबह तक कई प्रमुख अस्पतालों में रक्त की उपलब्धता बेहद सीमित रही। देवकमल अस्पताल के ब्लड बैंक में A+, A-, O+ जैसे प्रमुख रक्त समूहों की संख्या 0 रही, जबकि राज अस्पताल रांची में 17 यूनिट B+ रक्त दर्ज किया गया। वहीं राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स में किसी भी रक्त समूह की उपलब्धता नहीं मिली। गोड्डा के विकासशील सेवा संस्थान में A+ की 1 यूनिट, B+ की 9 यूनिट और O+ की 22 यूनिट रक्त उपलब्ध रही। वहीं गिरिडीह सदर अस्पताल में 16 यूनिट B+ और 9 यूनिट O+ रक्त दर्ज किया गया। बोकारो जनरल अस्पताल में 13 यूनिट A+ और 24 यूनिट B+ उपलब्ध होने के बावजूद O- जैसे दुर्लभ रक्त समूह की अनुपलब्धता बनी रही। राज्य की राजधानी रांची के सदर अस्पताल में कुल 64 यूनिट B+ और 62 यूनिट O+ रक्त मौजूद था, जो राज्य में सबसे अधिक माना जा रहा है। हालांकि रिम्स और PMCH जैसे बड़े चिकित्सा संस्थानों में रक्त की कमी ने प्रशासनिक तैयारी पर सवाल खड़े किए हैं। जमशेदपुर ब्लड बैंक में 22 यूनिट B+ और 15 यूनिट O+ रक्त उपलब्ध रहा, जबकि गुरु नानक अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर रांची में 77 यूनिट B+ रक्त होने से थोड़ी राहत की स्थिति दिखी। वहीं पलामू और बोकारो के सदर अस्पतालों में भी रक्त भंडारण कुछ हद तक बेहतर पाया गया। छठ में रांची से बिहार जाने वाली ट्रेनें फुल, फ्लाइट का किराया डबल। छठ पूजा के मद्देनजर रांची से बिहार जाने वाली सभी प्रमुख ट्रेनों में टिकट मिलना बेहद मुश्किल हो गया है। हटिया पटना, वंदे भारत, जनशताब्दी समेत कई ट्रेनों में कंफर्म टिकट नहीं मिल रहे हैं और लंबी वेटिंग लिस्ट बनी हुई है। रेलवे की तरफ से छठ के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, लेकिन यात्रियों की मांग को पूरा करने में यह पर्याप्त साबित नहीं हो रही हैं। 26 अक्टूबर को रांची रेल डिवीजन से पटना के लिए करीब आधा दर्जन ट्रेनें चलेंगी, लेकिन सभी में टिकट की किल्लत है। हटिया पटना ट्रेन के स्लीपर क्लास में 99 वेटिंग, थर्ड AC में 63 वेटिंग और 2 AC में 26 वेटिंग टिकट हैं। रांची पटना वंदे भारत ट्रेन के चेयर कार में 58 और एग्जीक्यूटिव क्लास में 13 वेटिंग हैं। जनशताब्दी में 2S क्लास में 200 और चेयर कार में 37 वेटिंग टिकट हैं। रांची पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस के स्लीपर में 71 वेटिंग, थर्ड AC में 30 और 2 AC में 15 वेटिंग टिकट हैं। रांची गोरखपुर मौर्य एक्सप्रेस के स्लीपर में 57 वेटिंग, थर्ड AC में 43 वेटिंग और 2 AC में 10 वेटिंग हैं। रांची आरा ट्रेन में स्लीपर क्लास में 118 वेटिंग है, जबकि थर्ड AC और 2 AC में वेटिंग टिकट भी नहीं मिल रहे हैं।
राउरकेला जयनगर ट्रेन में स्लीपर क्लास की वेटिंग 142 और थर्ड एसी की 87 है। 25 अक्टूबर को चलने वाली स्पेशल ट्रेन में भी स्लीपर क्लास में 47 और थर्ड एसी में 11 वेटिंग टिकट हैं। टिकट ना मिलने की वजह से यात्री अब बस और निजी वाहन से यात्रा करने के विकल्प तलाश रहे हैं। वहीं रांची पटना फ्लाइट के किराए में भी भारी वृद्धि हुई है, जो सामान्य दिनों की तुलना में 2 गुना हो गया है, जिससे यात्रियों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।